कह रहा है कि एक एंटिटी है और एक उसका एसोसिएट है। तो एंटिटी ने एसोसिएट में 25% इक्विटी शेयर ले रखा है, प्रेफरेंस शेयर भी इसके पास है। एसोसिएट को लॉन्ग टर्म लोन भी दे रखा है जिसका इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो पहले साल के स्टार्ट में जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है, प्रेफरेंस शेयर की 5 लाख है और लॉन्ग टर्म लोन की 3 लाख है एज़ पर इंडेक्स 109। अब कह रहा है कि ये कह रहा है कि क्या होता है कि इंडेक्स 109 में ये आपका हर साल का, ये 1 साल 1 2 3 4 5 है, हर साल का इंडेक्स 109 में जो प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है कि प्रेफरेंस शेयर में जो भी उसकी वैल्यू में इंडेक्स 109 इंक्रीज डिक्रीज होती है वो ये दे रखा है, और लॉन्ग टर्म लोन पे जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो ये दे रखा है। और जो एंटिटी है वो लॉस मेकिंग एंटिटी है क्योंकि ये देखो लॉस ही होता जा रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये लॉस ही या प्रॉफिट लॉस जो भी दे रखा है वो दे रखा है, यानी 3 बातें देखी, साल 1 से 5 तक, फिर 1 से 5 साल तक एक प्रेफरेंस शेयर में जो भी चेंज आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन में जो भी चेंज आ रहा है, इधर प्रॉफिट और लॉस। अब आपको कह रहा है कि जो है क्लोजिंग बैलेंस निकालना है आपको हर साल का। ये जितने भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट मतलब क्या, इक्विटी इंटरेस्ट, प्रेफरेंस इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन इंटरेस्ट, ये तीनों तरीके के इंटरेस्ट, इनका हर साल का आपका क्या निकालना है, लोन, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखो आप, इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख एज पर इंडेक्स 9। पहले साल में जो है प्रेफरेंस शेयर का वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर में 50,000 का लॉस हो रहा है, इसको पहले साल में वैल्यू में गिरावट आ गई, लॉन्ग टर्म लोन में भी 50,000 नेगेटिव में जा रहा है और 16 लाख का लॉस ऊपर से हो रहा है। तो सबसे पहले इंडेक्स का इफेक्ट देता है, इंडेक्स 109 का इफेक्ट। प्रेफरेंस शेयर में क्या हो रहा है, 50,000 की वैल्यू में कमी आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन में 50,000 वैल्यू की कमी आ रही है, ठीक है। इक्विटी तो एज पर इंडेक्स 109 होती नहीं है, तो ये 2 दे रखी थी, हमने इन दोनों को लिया। इन दोनों को अब इफेक्ट के बाद अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 का 10 लाख रहा, ये 5 का 4.5 बन गया, 3 का 2.5 बन गया, ठीक है। यानी हमने इन दोनों को, ये दोनों कर लिए वैल्यू कंसिडर। अब हमें 16 लाख रुपए का करना है, 16 लाख रुपए को का जो लॉस है उसको बांटना है। अब ये इंडेक्स 109 का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद इनकी ये वैल्यू थी, ठीक है। अब इसमें 16 लाख बांटना है, तो सबसे पहले हम इक्विटी से बांटना शुरू करते हैं। तो इक्विटी में मैक्सिमम 10 लाख बांट सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 4.5 लाख बांट सकते हैं। बचे कितना, 16 लाख को लॉस बांटने में बचा 1.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख जो लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू, फिर 2.5 लाख बचे इंडेक्स 109 का 50,000 का जो नेगेटिव इम्पैक्ट कंसिडर करने के बाद, उसमें से 1.5 लाख रुपए हम लॉस के लिए एलोकेट कर देंगे, यानी टोटल 16 लाख रुपए का लॉस बच गया। और जो लॉस बांटने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो इक्विटी नील, प्रेफरेंस नील और लॉन्ग टर्म में सिर्फ 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख, ये पहले साल का तीनों इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस अपना ही आ गया है, नील और 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब यही ये दूसरे साल का ओपनिंग बन जाएगा, नील 1 लाख रुपीज़। अब दूसरे साल में क्या है, दूसरे साल में फिर से प्रेफरेंस में 50,000 की गिरावट है और लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हुआ है और 2 लाख का लॉस और हुआ है। तो इक्विटी का तो कुछ कंसिडर करना ही नहीं क्योंकि ये ठीक है कुछ बताने का। प्रेफरेंस शेयर में फिर से 50,000 की गिरावट है और लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हुआ है। तो इंडेक्स 109 का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद ये तीनों इंटरेस्ट का जो बैलेंस है कितना हो रहेगा, इक्विटी नील, प्रेफरेंस नेगेटिव में चल जाएगा, प्रेफरेंस कंसिडर करेंगे 50,000 का, और लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है तो लॉन्ग टर्म का 1 लाख रुपया आ जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर का को कभी नेगेटिव होते हुए देखा है, कभी नहीं, प्रेफरेंस शेयर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +50 लगा देंगे, इसको वापस नील कर देंगे, ठीक है। वो तो इंडेक्स 109 कह रहा था कि 50,000 वैल्यू में और गिरावट होगी, तो हमें नील में से भी 50,000 रुपये हटाना पड़ा, तो -50 आ गया। लेकिन ये नेगेटिव में तो रह नहीं सकता है, इसलिए हमने इसको नील लाने के लिए हमने इसमें 50,000 और जोड़ दिया, नहीं तो पॉजिटिव जोड़ दिया। अब इस साल जो था हमने देखा दूसरा साल 2 लाख रुपए का लॉस आया था। अब 2 लाख रुपए का लॉस आया था तो ये तो नील हो गया प्रेफरेंस शेयर, तो 2 लाख का इसमें से भी नहीं बांट सकते, इक्विटी ऑलरेडी नील है। लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए से हमने 1 लाख रुपए लॉस बांट दिया, अब हमारे पास लॉस बच गया 1.5 लाख रुपया। अब देखो क्वेश्चन जिस हिसाब से है उसमें ये दे रखा है कि अगर आपका
इस साल का लॉस कोई अनअलोकेटेड लॉस बच जाता है, यानी जिसको आप अलोकेट नहीं कर पाते हो, तो उसको कोई नहीं, उसको अगले साल के रख लो, है ना, कि भाई इस साल का लॉस है कोई हमें कहीं बांट नहीं पाया, तो चलो इस साल का लॉस हम अगले साल का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये अगले साल के हमने रिजर्व कर दिया। अब दूसरे साल के एंड में क्या हुआ, इनका क्लोजिंग बैलेंस इक्विटी का नील था ही, प्रेफरेंस का हमने नील कर ही दिया था, और लॉन्ग टर्म का हमने वापस एलोकेट करके नील कर दिया। तो लॉस हमारा बचा कितना लॉस, 2 लाख रुपए में से, 2 लाख रुपए में से कितना, देखो 1 लाख तो बांट दिया, ठीक है, और 50,000 हमने इधर प्लस कर दिया। नहीं, इफेक्टिव कितना हमने बांटा, इफेक्टिव से हमने 50,000 बांटा, यानी 1.5 लाख रुपए का लॉस बच गया, ठीक है। तो ये ईयर 2 की क्लोजिंग बैलेंस आ गई है तीनों इंटरेस्ट की। अब ये ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस जो है ईयर 3 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ये आ रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब ईयर 3 में देखो क्या है, ईयर 3 में कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, लॉन्ग टर्म में 1,50,000 की बढ़ोतरी हुई है, और प्रॉफिट और लॉस में कुछ नहीं देखा है, नहीं ना तो प्रॉफिट है तो लॉस हुआ है, बस प्रेफरेंस शेयर 1 लाख से बढ़ा और लॉन्ग टर्म 50,000 से बढ़ा है। तो ठीक है, 1 लाख से प्रेफरेंस शेयर बढ़ा दो, 50,000 से लॉन्ग टर्म बढ़ा दो। इसके बाद 109 का जो इफेक्ट है उसमें ओपनिंग कंसिडर करेंगे, तो इक्विटी नील हो जाएगा, प्रेफरेंस 1 लाख और लॉन्ग टर्म 50,000। अब प्रॉफिट और लॉस कितना है इस साल का, कुछ ही नहीं है, लेकिन पिछले साल का तो है ना, तो पिछले साल तो अभी बांटोगे ना जी, बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे, तो पिछले साल बांट दो, 1 लाख प्रोफेसर में से हटा दो, लॉन्ग टर्म में से 50,000 हटा दो, तो 1.5 लाख लॉस बच गया। अब कोई आपके पास आपको कोई लॉस को कैश फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो अब तीनों का बैलेंस फिर से नील हो के लॉस बटने के बाद, अब ये तीसरे साल का जो क्लोजिंग है वो चौथे साल का ओपनिंग हो जाएगा जी, हो गया चौथे साल का ओपनिंग। अब चौथे साल में देखो क्या इंडेक्स 109 कहता है कि प्रेफरेंस शेयर 50,000 से बढ़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हुआ और 10 लाख की प्रॉफिट हो गई, ठीक है। इक्विटी कहता है लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हुआ और 50,000 से प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया, तो ठीक है। इसके बाद तो इसका फिर बैलेंस कितना जाएगा, 109 का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद, इक्विटी नील, प्रेफरेंस 50 और लॉन्ग टर्म जो रहेगा हमारा, लॉन्ग टर्म हो गया 50, नहीं लॉन्ग टर्म नील, कुछ नहीं रहेगा। अब ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ चौथे साल में तो 10 लाख के प्रॉफिट में 10 लाख कैसे कैसे बांटेंगे, तो देखो लॉस हमने याद होगा कि लॉस हम सबसे पहले इक्विटी से बांटना शुरू करते हैं, फिर इक्विटी पहले इक्विटी फिर प्रेफरेंस फिर लॉन्ग टर्म, लेकिन जो प्रॉफिट है वो नीचे से लेना शुरू करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग टर्म फिर प्रेफरेंस फिर इक्विटी। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में कितना जो है लॉस बांटे हम लोग, मतलब कितना प्रॉफिट बांटें, तो ये डिपेंड करेगा कि किसको कितना प्रॉफिट देना है, ये डिपेंड करेगा कि किसने कितना लॉस को एब्जर्व किया अपने अंदर। तो देखो लॉन्ग टर्म ने कितना लॉस ऑब्जर्व किया होगा, लॉन्ग टर्म ने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का लॉस ऑब्जर्व किया, यहाँ पे दूसरे साल में 1 लाख रुपए का लॉस ऑब्जर्व किया, तीसरे साल में 50,000 का, यानी टोटल इसने किया कितना किया, 1.5, 1, 2.5 और ये 0.50, 3 लाख का अभी तक ये लॉन्ग टर्म वाला जो है वो लॉस ऑब्जर्व कर चुका है। तो 10 लाख में सबसे पहला हिस्सा लॉन्ग टर्म जाएगा, लेकिन जाएगा कितना, 3 लाख रुपए जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना, 7 लाख रुपए। अब 7 लाख में से प्रेफरेंस शेयर को कितना जाएगा, तो देखो प्रेफरेंस शेयर ने कितना ऑब्जर्व किया है, 4.5 इधर, और यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया, यानी नेट कितना हुआ, नेट हुआ 4 और 1 यहाँ पे ऑब्जर्व किया था तीसरे साल के लास्ट में, तो 5, यानी 5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर को जाएगा 5 लाख का प्रॉफिट, और जो भी बचा हो जाएगा इक्विटी को 2 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना हो गया, और प्रॉफिट के एलोकेशन के बाद इक्विटी का 2 लाख, प्रेफरेंस का 5.5 लाख, क्योंकि 5 लाख इधर था और 50,000 वैल्यू में इंक्रीज हुआ था 5.5 लाख, और लॉन्ग टर्म में 3 लाख। अब ये इनका ओपनिंग, इनका जो क्लोजिंग है 4th ईयर का, इनका 5th ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। अब 5th ईयर में क्या है, कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर 30,000 से प्रेफरेंस शेयर में 30,000 की बढ़ोतरी हुई है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हुआ है, और प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। इक्विटी में कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हुआ, 30,000 की बढ़ोतरी प्रेफरेंस शेयर में। तो इसके बाद इंडेक्स 109 के फैक्ट कंसिडर करने के बाद जो नेट बैलेंस बचेगा, इक्विटी का 2 लाख, प्रेफरेंस का 5.8 लाख, क्योंकि ये 5.5 था तो 30 के और प्लस किया तो 5.8 लाख हो गया, और लॉन्ग टर्म 3 लाख हो गया। अब कह रहा है कि 10 लाख का प्रॉफिट है। तो देखो ये सारे के सारे जितना भी इन लोगों ने यहाँ पे इन दोनों ने लॉस कंसिडर किया था, लॉस ऑब्जर्व किया था, वो हमने सारा का सारा उनको वापस वैसे के वैसे लौटा दिया।
ठीक है, अब लौटा दिया। अब लेकिन अब जो प्रॉफिट आया अब वो किसका, वो इक्विटी का प्रॉफिट हुआ ना। अब तो पूरा का पूरा हम 10 लाख इक्विटी में डाल देंगे। इस तरीके से 5वें साल जो है, 5वें साल में की क्लोजिंग इन तीनों इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, इक्विटी की 12 हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर की 5.8 लाख हो जाएगी और लॉन्ग टर्म की 3 लाख हो जाएगी। और साथ में हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद साथ साथ हमें एक चीज़ ये भी दिखा देना है कि जो लॉन्ग टर्म लोन है जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है हमारा, वो हमेशा हर साल हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू होता रहेगा 30,000 रुपये का। ये एक नोट और दिखा देना, बाकी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा।